मेरे प्रिय लोगों, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर कुछ लोग, लेकिन जितने भी लोग जिंदा होना चाहते फिर से मौका तब भी था, अब भी है। उड़ाव पुत्र की तरह निर्णय लेने का मौका तब भी था, आज भी है। आप भी निर्णय लो, परमेश्वर को जाके प्रार्थना करो अपने मन के लिए और अपने आंखों के लिए। बोलो, प्रभु मेरे मन और मेरी आंखों का कंट्रोल ले, ताबा ले, और मेरे आंखों व्यर्थ वस्तु की ओर जाने मत दे, मेरे मन को लालच में मत जाने दे, और मुझे जिंदा कर। अगर आप परमेश्वर को बोलोगे तो पिता क्या बोलेगा मालूम है? मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मर गया था, मर गई थी, अब ये क्या हो गई है? जी गई है। हालेलुया। आपका निर्णय आपको वापस से जिंदा करेगा मेरे प्रिय लोग। आपकी प्रार्थना, आपका निर्णय दाऊद के समान, उस उड़ाव पुत्र के समान आपको वापस जिंदा कर सकता है। यदि आप अपने मन आंख के लिए, अपने लिए प्रार्थना करोगे, अपने लिए निर्णय लोगे, तो आज भी आप वापस से परमेश्वर में जिंदा हो सकते, आत्मा में जिंदा हो सकते, शरीर में मर सकते। आज भी मौका है। वो क्रूस आज भी पुकार रहा है कि अपनी पुराना मनुष्यत्व को, पुरानी लालसाओं को, लालच को, पुराने सारे स्वभाव को उसमें खत्म करो, संसार को खत्म करो, सांसारिक विचारों को खत्म करो, शारीरिक इच्छाओं को खत्म करो और आत्मा में जिंदा हो जाओ। आज भी वो क्रूस पुकार रहा है जिसमें यीशु मसीह टंगा था, वो जिंदा है आज भी। वो क्रूस आज भी आपको पुकारता है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 982-150-9346। दूसरा नंबर 982-090-2867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. बहुत अच्छा विषय आया। मैं खुद इस विषय के लिए खुश हूँ, और जितने भी भाई बहन आज यहाँ पर बैठे हुए, आज आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो विषय आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो ये चीज़ सुनने के बाद आपके जीवन के अंदर भी एक बड़ी परिवर्तन आएंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो मैं विषय का नाम बोलता हूँ, और आप लोग लिखना पसंद करते तो लिखें और ध्यान करें। ठीक है, ध्यान करके आप लोग ज़रूर एक डायरी बनाइए, क्योंकि लिखना एक बहुत ही अच्छी आदत है। क्योंकि आप लिखेंगे नहीं ना, देखो मूसा ने लिखा, बहुत से सेवकों ने लिखा, ये लिखने की वजह से आज बाइबल है ना, उनकी किताबें हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है हम लोग लिखें। आज अभी लिखे, नहीं तो घर पे जाकर व्हाट्सएप में देखकर लिखे, लेकिन ज़रूर लिखे, एक डायरी ज़रूर बनाए। फ्यूचर में आपको कहीं भी जाकर सिखाना समझाना हो तो आप अच्छा सिखा सकते हो, या आपकी डायरी से कोई और भी सिखा समझा सकता है ना। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो विषय का नाम मैं बोलता हूँ, इन द डे दैट यू ईट ऑफ इट यू शैल श्योरली डाई। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। आइए सर झुकाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर एक छोटी सी प्रार्थना विनंती हम लोग करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए। खुदावन यीशु मसीह, आपने शुरुआत से अभी तक हमें संभाला, चलाया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी आराधना द्वारा महिमा लिए, और परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति अपने लाए, शॉर्ट मैसेज, भजन संगीता, गवाही, सभी के द्वारा अपने महिमा लिए करके हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमसे वे सभी अपराध गुनाहों को क्षमा करना। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं हैं। आपके लहू से, वचन से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करना, और ऐसे शुद्ध हृदय सच्चा मन देना कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति, आराधना, स्तुति करें। हम दिखावटी, हम ढोंगी ना हो प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सभी गड़बड़ी की आत्माओं को यीशु के नाम में दूर करना, जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है,
गड़बड़ी लाती है ऐसे सभी गंदे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करना और सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारा ध्यान आपके ऊपर लगाने के लिए सहायता करना। ये वचन से लोगों को परमेश्वर आज उनके प्रश्नों का उत्तर मिले। जब वो लौटे प्रभु तो एक भरपूरी के साथ एक गवाह बनकर लौटे प्रभु, और परमेश्वर ऐसा गवाह बन के लौटे कि देखने सुनने वाले सब उद्धार में आए, आपके उजियालों को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, बोलने में सामर्थ्य करना, एक्सप्लेन करने में सामर्थ्य करना, और परमेश्वर आपके दास की और इस मंडली के विरुद्ध उठने वाले सभी शैतानों को, डिस्टर्बेंस की सभी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करना। प्रभु मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में देता हूँ। बच्चों को भी शांत करना प्रभु, और आपके अनुग्रह में चलाना। सारी महिमा आदर आपको देते सबको समर्पित करते हैं। प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाएंगे। जैसे विषय का नाम है इन द डे दैट यू ईट ऑफ इट यू शैल श्योरली डाई। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आइए इस विषय को समझने के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 17 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था, एक ही आज्ञा वापर थी परमेश्वर का आदम हवा को, क्योंकि उस समय कोई बुराई कोई पाप अभी तक मानव जाति के अंदर कोई बुराई पाप अभी तक नहीं आया था। उनके विचार में बुराई नहीं थी, उनका देखना सुनना बोलना कोई भी चीजों के अंदर कोई बुराई नहीं थी, है ना। अभी तक कोई बुराई वहां पर वास नहीं किया था। इसलिए उनके पास एक ही आज्ञा था परमेश्वर का कि तुम बागीचा का पूरा फल, हर एक पेड़ का फल तुम लोग तोड़कर खा सकते हैं बिना खटके, तुम्हें उसमें पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बागीचा के बीचों बीच अच्छाई और बुराई की समझ देने वाली जो फल है उसको तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा आदम हवा दोनों को परमेश्वर ने दिया था कि उसी दिन तू क्या होगा, मरेगा। जब शैतान आया हवा के पास, हवा से बात किया। आपको मालूम है बड़े आसानी से, यदि बाइबल ऐसा बताती है, अनुभवी लोग, आप बुरा नहीं मानना बहन लोग, क्योंकि ये मेरा नहीं कहना, ये बात पौलुस कहता है कि स्त्रियां बहकाई गई। बड़ी आसानी से यदि कोई बहकाव में आता है तो वो है बहनें, ठीक है। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ, जैसे ही शैतान को अभी मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया है, तो शैतान ढूंढने लगा कि ये जो इंसान को जो बनाया गया है परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर इन दोनों से बहुत प्यार करता है, इनको कैसे पाप में लेके आए। लेकिन उस समय शैतान को भी मालूम नहीं था कि इसको कौन सी पाप में गिराना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो शैतान वो वाटिका के अंदर आता है। उत्पत्ति का 3 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ना। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 और 4 वचन। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। अब शैतान आकर हवा से बात किया और हवा को पूछता है, मैंने सुना है, बोलता है, देखो उसका बहकाने का तरीका। शैतान क्या बोलता है हवा को, मैंने सुना है कि बागीचे का कोई भी फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, ऐसा है क्या। अभी तक शैतान को भी नहीं मालूम था कि वो फल कौन सा है जो हवा को और आदम को खिला के उन्हें पाप में लेके जाना है। लेकिन कैसा है, स्त्रियों को फटाफट बोलना है, पटपट बोलेगा नहीं तो उन लोगों को चलता नहीं। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जैसे शैतान ने उसको थोड़ा सा बहकाया, भरमाया, घुमाया थोड़ा सा, है ना, उल्टा बात किया, तो हवा ने सीधा बात किया। हवा ने बोला नहीं नहीं नहीं, बागीचा का कोई भी फल के बारे में ऐसा नहीं बोला है, हम लोग सब फल खा सकते हैं। लेकिन बोला एक फल है जो बागीचे के बीचों बीच है, बोलता है जिस दिन तुम उसको खाओगे, परमेश्वर ने कहा मर जाओगे। हालेलुया। जैसे ही शैतान ने यह सुना, अब शैतान को मालूम पड़ गया कि मुझे इसको कैसा गिराना है, क्योंकि शैतान वो जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है जो नहीं करना है। और शैतान को हवा ने ही बता दिया कि यह आज्ञा है कि यह वाला फल नहीं खाना है। तुरंत शैतान ने उसको तुरंत एक बात बोला। हवा जैसे ही बोली शैतान को कि यह फल खाएंगे तो परमेश्वर ने कहा तुम लोग मर जाओगे उसी दिन, तब शैतान तुरंत वहां पर बोलता है हवा को, तब सर्प ने स्त्री से कहा
तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया। शैतान ने तुरंत झूठ बोला। देखो, एक बात को ध्यान में रखना, जब परमेश्वर हमको सच बोलता है, परमेश्वर की सारी बातें सच है जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है, और उसके विपरीत शैतान हमेशा हमारे दिल दिमाग से बात करता है, नहीं कुछ नहीं है, परमेश्वर झूठ बोल रहा है, लेकिन तू खाएगा तो तू भी परमेश्वर जैसा बन जाएगा। इसलिए देखो, आज इंसान अपने आप को खुद को ही परमेश्वर के लेवल में सोचता है। उनका स्वभाव देखो, वो अपने आप को परमेश्वर जैसा समझकर चलता है, बोलता नहीं मुंह से, लेकिन खुद को वो लोग परमेश्वर मानते। अन्य जाति में तो लोग बोल भी देते कि हम लोग ईश्वर है करके, लेकिन मसीह लोगों में कैसा रहता है, स्वभाव में देखने आता है कि वो लोग परमेश्वर जैसा जीते हैं, अपने आप को अधिकारी समझते हैं। अब देखो, शैतान ने हवा को झूठ बोला, और बाइबल के अंदर लिखा है, शैतान के बहकावे में आकर हवा क्या की, वो फल को तोड़ा, खाया। और जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि बहनें कभी अकेला नहीं डूबती है। बुरा नहीं मानना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा ये कहना कभी नहीं है। आप ये मत सोचना मेरे बहनों से प्रेम है, ये मेरा कहना नहीं है, बाइबल बताती है। जब बहनें डूबती है तो वो कई लोगों को लेकर डूबती है, विशेष अपने पति को। हालेलुया। अब यहां पर ऐसा हुआ, उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। देखने में यह आता है कि वो लोग खाने के बाद मरे नहीं। मरे क्या? उनका कुछ अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, फूल वगैरह लाए, कैंडल जलाए गए, खड्डे खोदे गए, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो फिर परमेश्वर ने कहा था कि उसी दिन तू मरेगा, फिर क्यों नहीं मरा? चलो, आपको इतना मालूम है, मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि आप इतना बोल पाते हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है वो आत्मिक रूप में मर गया था। जिस चीज में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उनको आत्मिक बनाया था, अपने स्वभाव में रखा था, जैसे मैं लास्ट संडे को भी बताया, गए रविवार को, कि उनकी आंखें, उनका कान, उनका मन, उनकी सोच, उनका विचार, उनका शरीर पूरी रीति से ऐसे सीमित जगह पे थी जिससे वो लोग पाप को महसूस नहीं कर सकते हैं, पाप को देख नहीं सकते, पाप को सुन नहीं सकते, पाप बोल नहीं सकते, कोई अशुद्ध चीज खा नहीं सकते, कोई गलत चीजों को वो लोग सोच नहीं सकते। परमेश्वर ने उनको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में बनाया था, इसलिए वो लोग आत्मिक थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम इस आज्ञाओं को तोड़ोगे निश्चय उसी दिन मरोगे, और निश्चय वो लोग उस दिन मर गया। हालेलुया। और आपने सही कहा, वो आत्मा में मर गए। जब वो लोग आत्मा में मर गए तो वो लोग कहां जिंदा हो गए? वो लोग शरीर में जिंदा हो गया। जहां पर परमेश्वर ने उनको शरीर में मरा हुआ बनाया था, शारीरिक अभिलाषाओं में, शारीरिक विचारों में, बुरे विचारों में उनको मरा हुआ बनाया था, लेकिन वो लोग आत्मा में जिंदा थे, आत्मा में चलते थे, आत्मा में सोचते थे, आत्मा में देखते थे, जो भी करते थे आत्मा में करते थे। हालेलुया। लेकिन जैसे उन लोग ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, वो लोग आत्मा में मरे और शरीर में जिंदा हो गया। उस दिन से आप देखेंगे, मैं फिर से कहूंगा, जो गए रविवार को मैं बताया था, उस दिन से वो लोग परिपूर्ण रीति से शारीरिक दशा में आ गए। अब उनका सोच, उनका सुनना, उनका देखना, उनका बोलना, उनका खाना, आप देखेंगे उसके बाद वो लोग पूरी रीति से शारीरिक रूप में जीना शुरू किया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कैन, ये आदम हवा के बेटे हैं, कैन और हैबिल, दोनों वो लोग अपना अपना काम करते हैं। एक हैबिल है वो भेड़ बकरी को चराने वाला, और कैन है वो खेती करने वाला। अब देखो, दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन कैन जब परमेश्वर को बलिदान करने के लिए गया, चढ़ावा देने को गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उसने अच्छा चढ़ावा नहीं चढ़ाया, उसका मन अच्छा नहीं था वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर में है, वो परमेश्वर के साथ उसका मन जुड़ा हुआ नहीं, वो आत्मिक नहीं है। इसलिए वो आत्मा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को क्या बलिदान देना चाहिए, कैसा उत्तम बलिदान देना चाहिए, उसकी परमेश्वर की उत्तमता क्या है, अब उसके जीवन के अंदर नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो शारीरिक दशा में, वो शारीरिक दशा में बलिदान करने गया, इसलिए उसने कुछ भी उठाकर दिया, और परमेश्वर ने उसका भेंट को ग्रहण नहीं किया। और जब ग्रहण नहीं किया तो उसके मुंह पे उदासी थी। परमेश्वर उसको बाकायदा समझाया कि देख, अगर तू अच्छा करे, भला करे, मेरी आज्ञाओं को माने, उत्तम बलिदान दे, आत्मा में होकर बलिदान दे, तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। बोलता है तू भला कर, नहीं तो बोलता है बुराई तेरे दरवाजे पर ही है, दिल के दरवाजे पर बैठा है, वो तुझ पर प्रभुता कर, तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी।
बुराई नजदीक है बोलता है, हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। उसने क्या किया मालूम है? एक तो वो शरीर में है, इसके लिए वो शारीरिक रीति से परमेश्वर को बलिदान देता है। दूसरा, उसका बलिदान जब ग्रहण नहीं होता तो वो उदास होता है। तीसरा, परमेश्वर उसको समझाता कि मेरी आज्ञाओं को मान, तब तेरा भी भेंट ग्रहण करूंगा। चौथा, वो परमेश्वर की आज्ञा को नजरअंदाज करता है। पांचवा, वो अपने भाई को इसलिए मार देता है क्योंकि उसका बलिदान ग्रहण नहीं हुआ, उसका भाई का बलिदान ग्रहण हो गया। हालेलुया। अब ये 5 चीज मैं आपको बताया, पता ये क्यों हुआ? क्योंकि इस वक्त तो कौन सी दशा में मालूम है? कौन सी दशा में? वो शारीरिक दशा में आ चुका है। इसके लिए उसको एक गलती में जब परमेश्वर उसको समझाता है तो वो दूसरा गलती करने के लिए रुक रहा नहीं है। पता है क्यों? वो मर चुका है, वो आत्मा में मरा है। अब उसको दूसरी गलती करने में कोई तकलीफ नहीं। जब परमेश्वर उसको समझाया तो वो तीसरा भी गलती किया, मर्डर भी कर दिया, परमेश्वर की बातों को इंकार भी कर दिया। और जब परमेश्वर छठवीं बात, परमेश्वर उसको आकर पूछता तेरा भाई कहां है, तो परमेश्वर को उल्टा जवाब देता है कि मैं मेरे भाई का क्या वॉचमैन हूं? मैं क्या उसका सुरक्षा गार्ड हूं? हां, चौकीदार हूं मैं इसका, जो उसको मैं देखता बैठूं कि वो किधर है और क्या है। 6 चीज हमको गलत दिखता है। हालेलुया। अभी आप सोचिए, एक के बाद एक करते करते वो 6 गलती किया, उसको कोई एहसास नहीं हुई। पता है क्यों? अब उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा है। उसने 6 पाप किया। उसको उसके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसको जब वो बलिदान देने जा रहा है, कुछ भी उठाकर परमेश्वर को बलिदान देते समय उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि इतना महान परमेश्वर जो सब कुछ इनको बहुतायत से दिया है, जिसके हाथों में जिनके हाथों में इन सब का जीवन है, सब कुछ वो देने वाला, चलाने वाला, रक्षा करने वाला, उसको जब वो बलिदान दे रहा है तो वो कुड़कुड़ा के बलिदान दे रहा है। उसके बलिदान के अंदर आनंद नहीं, खुशी नहीं है। वो कुछ भी तो उठाकर परमेश्वर को देना चाहता है, उसको कुछ एहसास नहीं। ऊपर से उदास होता है। परमेश्वर जब उसको समझाता तो भी वो समझता नहीं, उसको एहसास नहीं होता कि मुझे अभी अभी परमेश्वर समझा के गया है। फिर भी वो आनंदित नहीं होता, चलो प्रभु ने मुझे समझाया, पहली गलती हुई, चलो अभी मैं अगली बार अच्छा बलिदान प्रभु को देता हूं। वो नहीं सोचा, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा प्रभु आके बात किया, महान परमेश्वर से बात के एहसास नहीं है। अपने भाई का उसने मर्डर किया, कत्ल किया, हत्या किया, उसको कोई एहसास नहीं हुआ। मरने के बाद उसका भाई जब मर गया, बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर आकर उससे बात करता, पूछता भाई तेरा भाई कहां है? परमेश्वर को उल्टा जवाब देने के लिए उसको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। पता है क्यों? पता क्यों? इतनी गलती कर रहा है, उसको पता क्यों नहीं चल रहा? पता है क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। अब उसको कोई फीलिंग, कोई एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा में मरा हुआ है, वो शरीर में जी रहा है। जैसे एक लाश को आप दुनिया के अंदर देखो, कोई भी लाश को जब लेके जाते हैं, कई रिवाजें ऐसे हैं, मरने के बाद उसको थोड़ा पानी पिला देना, उसको थोड़ा संवारना, नए कपड़े पहनाना, नहला देना, ऐसे कई रिवाजें होती है। मुर्दे को यहाँ से उठा के कभी वहाँ, वहाँ से उठा के तो कहीं यहाँ, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसका चीर फाड़ किया जाता है। कई जाति लोग ऐसे करते हैं कि उसको कुएं में फेंकते, उनका रिवाज है लाश को। कई जाति दफनाते, कई जाति जलाते हैं, लेकिन लाश कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता है ना। लोग उसके ऊपर मार मार के सर पटक के भी रोते हैं, चूमते हैं उसको, ठीक है, फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो कुछ हरकतें नहीं करता वो लाश। पता है क्यों? अब लाश को कोई एहसास नहीं होती है। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक मुर्दे होते हैं। एक बार कोई आत्मा में मरता है, या पर जैसे हवा आदम मरा, उनके बेटे कैन के अंदर वो शारीरिक दशा आ गई और वो आत्मा में इस प्रकार मर गया, 6 गुनाह करता है, परमेश्वर को उल्टा जवाब देता है, भाई का हत्या करता है, परमेश्वर की बातों का इंकार करता है, प्रभु को कुछ भी उठाकर बलिदान कर देता है। उसको कोई एहसास नहीं हो रहा है, गलत काम के अंदर कोई एहसास नहीं हो रहा। मैं आपको सीधा बता दूं, ये सबसे पहले परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। आज ये लोग परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे, ये प्रभु के पहले लोग थे। ये लोग जब आत्मिक में मरा, इनको कोई एहसास नहीं हुआ। इसके लिए आज बहुत से लोग, ध्यान देना मुझे, आज बहुत से लोग फिल्मी गीत सुनते हैं, फिल्मी म्यूजिक सुनते हैं, फिल्मों को देखते हैं, बहुत सारे गलत चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते, घुसते हैं, उनको एहसास नहीं होता है वो लोग परमेश्वर की संगति में। लेकिन कैसे मालूम है? मरी हुई दशा में। हालेलुया।
उन पर कोई परमेश्वर का वचन का प्रचार का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर वहां पर बाकायदा कैन को परमेश्वर ने प्रचार किया, तू गलत किया है, तू भला करेगा, तेरा भी भेंट ग्रहण करूंगा। वो प्रचार का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैं भी अपने ये 20 साल का अनुभव में देखता हूं, कई लोग सालों से बैठे हुए हैं, कई लोग सालों से मेरे साथ में हैं, लेकिन प्रचार का कोई भी उनके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि वो लोग आत्मा में मरा हुआ है। हालेलुया। ये मरते कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। एक बार वो लोग मर गए मेरे प्रिय लोगों, फिर उनके ऊपर कितना भी पावरफुल प्रचार क्यों ना हो, अगर अच्छे से अच्छा सेवक भी यहां पर सामर्थ्य में होकर बोले, उन पर कोई असर नहीं होगा। पता है क्यों? वो मुर्दे को प्रचार कर रहे हैं, सामने वाला जिंदा है ही नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला जिंदा होता तो वो कुछ तो भी हरकत करता। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातें को? प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो मैं आपको बताता हूं मौत कैसी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 15 अध्याय 24 वचन, लूका 15 अध्याय 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। अब यहां पर एक पिता को 2 बेटा है, यीशु ने कहा, उदाहरण दिया, बोला एक बेटा, छोटा वाला बेटा ने बोला मेरे जो हिस्सा बनता है पिताजी मुझे दे दो, और अपना हिस्सा लिया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो पिता से बहुत दूर चला गया, दूर देश में गया, और दूर देश में जाने के बाद उसने अपने सारे पैसे को, जो कुछ उसको पिता ने दिया था, वो सब चीजों का उसने क्या किया, कुकर में उड़ा दिया। और जब कुकर में उड़ा दिया, वहां पर अकाल पड़ी। अकाल पड़ने के बाद अब उसके पास खाना पीना कुछ नहीं है, उसके दोस्त यार उसको छोड़ के चले गए। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, किसी ने तो उसको सुअर चराने को रखा और बोला कि जो सुअर खाना खाता है वही खाना तू खा। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों। अब एक अच्छे घराने का व्यक्ति पिता की अगुवाई में जब तक था, पिता की आज्ञा में जब तक था, वो तब तक उसको खाने पीने की गति नहीं थी, उसके शरीर में कोई अशुद्धता नहीं था। लेकिन जैसे पिता की अगुवाई से वो बाहर हुआ, पिता की आज्ञा से वो बाहर हुआ और वो पिता से दूर चला गया, और जब उसने कुकर में मन लगाया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है निश्चय वो मर गया। उसको सुअर का खाना खाना पड़ा, मतलब शैतान का खाना खा रहा है वो। लेकिन एक चीज उसमें अच्छी हुई। आज भी बहुत लोग फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, या घर में बैठे बैठे फिल्मों को देखते हैं, फिल्मों की गीतों को सुनते हैं, उसकी म्यूजिक को सुनते। मैं आपको बता दूं, निश्चय आप मरा हुआ व्यक्ति है, आप मर गया है। इसके लिए प्रचार का कोई एहसास आपको नहीं होता। आप सुनते हो प्रचार को, लेकिन घर में जाने के बाद वही करते हो, अन्य जातियों की संगति करते हो, अन्य जातियों का बर्थडे बना रहे हो। वो समय जो प्रार्थना उपवास में देना चाहिए, सेवा में देना चाहिए, बहुत से अच्छे काम है हमारे जीवन के अंदर, हम लोग उसमें जो समय देना चाहिए हम लोग अन्य जातियों के साथ जाते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा, हे मरे हुए लोग, उजियाला अंधेरा का क्या नाता, अधर्मी और धर्मी का क्या संबंध है, विश्वासी अविश्वासी का क्या रिश्ता है भाई। निकलो उनके बीच में से, तब परमेश्वर तुम्हें अपना बेटा और बेटी बोलेंगे, ग्रहण करेगा वो तुम्हें, और तुम उनका बेटा बेटी होकर परमेश्वर तुम्हारा पिता होगा। कोई वचन, आज देखो वचन सब हम लोग को मालूम है, यह हम लोग सुनते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि हम लोग कुछ ना कुछ गलत काम करके पिता की अगुवाई से, पिता के जो नियम की अगुवाई है, देखो आज ये छोटा बेटा क्यों चला गया, वहां पर नियम की अगुवाई थी, उसको नहीं चाहिए था, लेकिन वो चला गया। लेकिन उसमें एक चीज अच्छी रही, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुकर में जाकर पाप करके कुछ नहीं बचा, वो कंगाल हो गया। जब उसने सुअर का खाना खाने स्टार्ट किया, कुछ समय बाद उसको लगा नहीं नहीं, ये जगह मेरा नहीं है, मैं सही जगह पे नहीं हूं। उसको एहसास हुआ, आज आपको भी होना चाहिए, उसको एहसास हुआ मैं गलत चीज खा रहा हूं। मेरा पिता के घर में तो अच्छे खाना है और जरूरत से ज्यादा मिलती है नौकर चाकरों को भी, और मैं यहां पर सुअर का खाना खा रहा हूं। उसने एक निर्णय लिया, मैं फिर से अपने पिता के घर लौटूंगा। हालेलुया। यह निर्णय आज मेरे प्रिय लोगों आपको और मेरे को होना चाहिए कि मैं लौटूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता दयालु है। बाइबल के अंदर लिखा, उसने बोला कि मैं जाकर अपने पिता को यह बोलूंगा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पिता पाप किया है। पाप हम लोग सिर्फ माँ बाप के विरुद्ध नहीं करते हैं, या सिर्फ परमेश्वर के विरुद्ध नहीं करते हैं, हम माँ बाप के विरुद्ध भी करते हैं, पास्टर के विरुद्ध भी करते हैं, और परमेश्वर के विरुद्ध भी करते हैं। उसने कहा कि मैं जाकर अपने पिता को बोलूंगा, मुझे एक नौकर के समान रख, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं रहा।
कि बेटा कहलाओ, क्योंकि मैंने गुनाह किया है, मैं मर गया हूं। लेकिन पिता क्या बोलता है मालूम है? अपने लोगों को, अपने बड़े बेटे को बोलता है, मेरा ये बेटा मर गया था गुनाह करके, मेरी आज्ञाओं को तोड़ के मर गया था, लेकिन ये वापस लौटा आज्ञाओं को मानने के लिए, मेरी अगुवाई को लेने के लिए, अब वो जी गया है। हालेलुया। बोलता है आनंद करो, आनंद करो, बोलता है। इसके लिए देखो, लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। आप किधर गया वो जाने दो, आपने किया वो जाने दो, लेकिन अभी परमेश्वर आपसे बात करता है कि लौट, फिर से उस अगुवाई में आ, फिर से उस नियम के अंदर आ जहां पर जीवन है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि परमेश्वर के नियम में जीवन है। हम सब एक समय अन्य जाति में थे, मरे हुए थे, लेकिन जीवन हमको मिला परमेश्वर के वचन से। ये बाइबल हमको बताती है। हम सब मरे हुए दशा में थे, इसलिए हम जब तंबाकू बीड़ी, हम लोग जब नशा करते थे, मारामारी करते थे, गालियां देते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, हमें कोई एहसास होता था नहीं। हम फिल्मों को देखते थे, फिल्मों को सुनते थे, हम बहुत सारे गलत कामों को सोचते थे, बहुत सारी गलत चीजों को हम लोग देखते, सुनते, महसूस करते थे, वहां पर जाते थे, हम लोगों को कुछ महसूस नहीं होता था। अभी आपको मालूम है, मेरे भी बहुत से दोस्त एक जमाने में जो अन्य जाति थे, मैंने उनको प्रचार किया, वो नहीं आए। हाय हेलो होती है कभी कभी रास्ते में दिख गए तो, लेकिन मैं अपना परमेश्वर का दिया हुआ समय, जिसने मुझे जिंदा किया, उसके वचन के द्वारा मैं वापस मरने के लिए उनके बीच में नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं उनके बीच में जाऊंगा निश्चय मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिर मुझे एहसास नहीं होगी, फिर मुझे अगला पाप करने के लिए एहसास नहीं होगा। कैन को एहसास हुआ, पहला पाप में उसको एहसास हुआ नहीं हुआ। प्रभु उसको प्रचार किया, उसको एहसास हुआ नहीं। जब उसने मर्डर किया, अपने भाई का हत्या किया, एहसास हुआ नहीं। उसके बाद उस परमेश्वर आकर उसको पूछता है, तेरा भाई कहा? उसको परमेश्वर को उल्टा देने के टाइम एहसास हुआ, उल्टा बात करने के समय एहसास हुआ नहीं। पता है क्यों? एहसास खत्म हो गई थी। वो क्यों मालूम है? अब सामने वाला क्या है? मरा हुआ है, आत्मिक में वो मुर्दा है, प्रचार काम नहीं कर रहा है, उसको गलत चीज गलत नहीं लग रही है, उसको गलत चीज भी उसको ठीक ही लग रही है। वो उसको ऐसा लग रहा है जो भी है ठीक है, मैं वहां भी हूं और मैं कलेशे में भी हूं, मैं प्रभु में जुड़ा, प्रभु में तो हूं ना, मैंने तो बपतिस्मा लिया है ना, ठीक है ना, पास्टर तो मेरे साथ है, पास्टर तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये बात सच है, और प्रभु तो आपको और ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ, जिस दिन न्याय का दिन आएगा, बड़े से बड़े जो सेवक हुए, मूसा, एलिया या और भी बड़े सेवक, आप जानते हैं बाइबल के अंदर जितने धर्मी लोग थे, डैनियल हो, ठीक है, अय्यूब हो, बोलता ये अपने बच्चों को या किसी को बचा नहीं पाएंगे, केवल अपने आप को बचा पाएगा। हालेलुया। आज आप मेरे साथ में हो, मेरा सहयोग करते हो, इस कलेश में बने हो, मुझसे आपका प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, ठीक है, आप मेरे लिए सब कुछ करते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, मैं आज आपकी मदद कर सकता हूं सीखने समझने के लिए, पाप से निकलने के लिए, मुर्दा जिंदगी से, आत्मिक मुर्दापन से मैं तुम्हें जिंदा करने में आज मदद कर सकता हूं। लेकिन न्याय के दिन मैं आपको अभी बता देता हूं, एडवांस में बता देता हूं कि उस दिन परमेश्वर के न्याय के टाइम दुनिया का कोई भी ताकतवर पास्टर जो बाइबल के अंदर जिनके नाम है, वो भी और मैं भी आपको परमेश्वर के दंड, परमेश्वर के भयंकर और सच्चे न्याय से आपको मैं या कोई भी सेवक बचा नहीं पाएगा। ये मैं आपको आगे साबित करके देता हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वो मर गया था, पिता बोला ये मरा हुआ था। कैसा मरा था वो ऐसा नहीं कि जो हम लोग शरीर लेकर बैठा उसमें नहीं मरा है, वो आत्मा में मरा है। लेकिन बोला अभी वो जिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका निर्णय अच्छा था, मैं अपने पिता की अगुवाई में लौटूंगा, मैं अपने पिता की अधीनता में लौटूंगा, मैं अपने पिता के जो नियम का शासन है मैं उसमें लौटूंगा। हालेलुया। वापस वो जिंदा हो गया। अब वो तो जिंदा हो गया, प्रभु ने ये उदाहरण दिया कि आप और मैं भी जो मुर्दे अवस्था में पड़े हुए, आत्मिक में असर कुछ भी नहीं होता। मां बोले तो भी तू कब हंस रहे, तू क्या सिखाती है, तू चुप, मां को बोलता चुप, कोई बोलता बाप को बोलता चुप, कोई बड़े भाई को बोलता चुप, कोई परमेश्वर का व्यक्ति कोई भी उठ के परमेश्वर की अच्छी बात बताता है उसको बोलता चुप। जैसे बिलाम ने गधी को लगा के दिया, फटाफट चुप, ना बात कर दिए। गधी भी बोला मैं तो बचपन से बात नहीं की, अभी जरा आगे सुरदूत खड़ा है, तू आज्ञा को तोड़ रहा है, मर गया है तू, तुझे एहसास नहीं हो रहा है कुछ, तू मर गया है, सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। किधर है रे मौत?
आगे देखा तलवार लगी, गधी को मार रहा है, बोलने वाले को मार देते सीधा। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो हम लोग याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहां पर ऐसा लिखा याकूब 2 के 17 में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बहुत से विश्वासी आपको ऐसे मिलेंगे मेरे प्रिय लोगों, जो विश्वासी है नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, वो किसी कलीसिया का सभासद है, यानी वो किसी कलीसिया का मेंबर है, और वो हर रविवार वहां पर जाता है, या बाकी भी जो मीटिंग्स होती है, सभा होती है, प्रार्थना होती है, उसमें वो जाकर बैठता है। नहीं ऐसा नहीं, माँ बाप अगर चिल्ला दे, घर के बड़े कोई चिल्ला दे, पास्टर चिल्ला दे, वो बाइबल भी पढ़ लेगा, उपास में भी आ जाएगा वो कभी कभार। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? यदि कर्म नहीं हो, आप ध्यान से सुनना, यदि कर्म नहीं है तो वो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ। उसका स्वभाव जो परमेश्वर ने दिया हुआ स्वभाव था, जो आदम हवा को जो स्वभाव दी गई थी, वो स्वभाव के अंदर वो क्या हो चुका है? मर चुका है। अच्छे स्वभाव में मर चुका है। इसके लिए उसका बुरा स्वभाव आपको देखने मिलेगा, शैतानी स्वभाव आपको देखने मिलेगा, अच्छा स्वभाव आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वभाव में क्या हुआ? मर गया, क्योंकि कर्म नहीं है। लेकिन हां, वो विश्वास करेगा खुदा एक है। आप उसको रात को आधी नींद में उठाकर भी पूछेंगे कि परमेश्वर कितना है, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? परमेश्वर एक ही है। वो इतना बोल देगा। पता है क्यों बोलेगा? वो भी मैं बताता हूं। वही याकूब का 2 का 19 और 20 वचन पढ़ना, 19 और 20 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं एल पर। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। अब ध्यान देना, बोलता तू ये विश्वास करता एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, 2 3 4 5 नहीं है, 10 नहीं है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन बोला जो तू विश्वास करे ना एक ही परमेश्वर है, वो दूसरा एक जन है शैतान, वो भी ये विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है और थरथराता है। तू थरथराता नहीं, लेकिन शैतान थरथराता है, क्योंकि वो अच्छे से परमेश्वर को जानता है। अगला ऐसा लिखा हुआ है, पर है अभी देखो, ये बात अगर मैं बोलता तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, लेकिन अच्छा याकूब जो है यीशु मसीह का शिष्य, वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर बोलता है, हे निकम्मे मनुष्य, तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। क्या आपने सुना? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इधर लिखा हुआ है, याकूब परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ। अभी अगर कर्म की मैं बात करूं तो आपको समझेगा नहीं कौन सा कर्म है, तो आपको घर में जाकर मैं आपको होमवर्क देता हूं, घर पे जाके एक काम करो। ये जो 2 अध्याय है, मैं आपको इसका बीच बीच का वचन लेके बात कर रहा हूं, लेकिन कर्म के बारे में अब्राहम का एक अच्छी गवाही दी गई कि अब्राहम ने कर्म किया, वो कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा। कौन सा कर्म? जब उसको आज्ञा मिली कि अपने बेटे को लेके जा पर्वत पर और मेरे लिए बलिदान कर, बोलता उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, वो था कर्म, और वो कर्म ने उसके विश्वास के साथ प्रभाव डालकर उसको धर्मी करार दिया। हालेलुया। कर्म का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। अगर जो कर्म नहीं करता, बाइबल के अंदर लिखा वो स्वभाव में मरा हुआ, आज्ञाओं को नहीं मानता, स्वभाव में मरा है। दूसरा लिखा हुआ है, जो आज्ञाओं को नहीं मानता, उसका विश्वास करना कि एक ही खुदा है, वो उसका विश्वास क्या है मालूम है? व्यर्थ है। हालेलुया। और तीसरी चीज लिखा हुआ है 26 में, जरा पढ़ना, वही याकूब का 2 का 26 पढ़ना। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बाइबल के अंदर लिखा एक शरीर आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर जिस विश्वासी भाई बहन या परमेश्वर के दास दासी हो, या आराधना करने वाले कितने भी पुराने से पुराने विश्वासी क्यों ना हो, या प्रभु के दास दासी, मैंने बोला XYZ सभी लोग उसमें आते हैं, मैं हो, सभी हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, तो बाइबल के अंदर लिखा है वो कौन सी दशा में है? लिखा है कि जैसा एक देह एक शरीर आत्मा बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप कलीसिया में जाके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मरे हुए हैं। आपके पास विश्वास एक खुदा है, फिर भी आप मरे हुए, क्योंकि आप उसकी आज्ञा को मानते नहीं। आप स्वभाव में भी मरे हुए हैं, आपका विश्वास भी व्यर्थ है, और आपका मरा हुआ विश्वास है,
क्योंकि आप उसकी आज्ञा को मानते नहीं, फिर क्यों विश्वास करते? फिर आप वैसा विश्वास कर रहे जैसा शैतान करता है कि एक ही खुदा है। मालूम है हमको एक ही खुदा है, पापा पता है, बार बार क्यों बोलते हैं कि एक ही खुदा है? मालूम है ना हमको। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उधर इधर इधर कहीं जा रहे थोड़ी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए देखो एक वचन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। यहां अगर कोई बैठा है, कोई शक्तिशाली कलीसिया में बैठा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो जिंदा है। अगर उसके ऊपर परमेश्वर के वचन का कोई भी असर नहीं पड़ता, वो आज्ञाओं को नहीं मानता, इसका मतलब सीधा है सर, उसमें कोई दो राय नहीं, सीधी बात है। वो बैठा कलीसिया में लेकिन है दिशा में नहीं, दशा में। सही बोले आपने भैया। वो भले ही कलीसिया में बैठा हुआ है, वो आराधना देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, वो वचन को सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए वो विश्वास योग्य नहीं है, वो वफादार नहीं है, वो दो रंगी है, वो ढोंगी है, वो दिखावा करता है। वो घर में कुछ और, बाहर कुछ और, कलीसिया में कुछ और, संसार में कुछ और, ऑफिस में कुछ और, तो कहीं कुछ और, माँ बाप के सामने कुछ और, तो संसार में कुछ और, पास्टर के सामने कुछ और, तो कहीं और कुछ और। विश्वासी जब मिले तो उसके सामने कुछ और, फिर दुनिया में जाए दोस्तों के पास कुछ और। ये दशा कौन सी है मालूम है? मरी हुई। उनका विश्वास व्यर्थ है, वो स्वभाव में मर चुका है, उसका मरा हुआ विश्वास है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलते जो ऐसे मर गए हैं ना, जो कर्म नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते हैं, जो मर चुके मेरी आज्ञाओं को बिना माने, मैं उनका परमेश्वर नहीं हूं। मत्ती उसका 22वां अध्याय 32 वचन, मत्ती 22 अध्याय 32 वचन। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवतों का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरे हुओं का नहीं, जिसमें वचन काम नहीं करती, जिनको एहसास नहीं होता गलती का, जो गलत काम करते ही जा रहे हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं से दूर है, बोलता है मैं उसका परमेश्वर नहीं हूं। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से मैं लज्जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे आज्ञाकारी थे, वो लोग मेरे आज्ञा में बने हुए थे। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना। हालेलुया। इसलिए वो उसका मित्र कहलाया। वो इसलिए जिंदा थे, इसलिए इधर लिखा हुआ मैं मरे हुए का नहीं, मैं जिंदों का परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपने सुना? वो मरे हुए का नहीं, वो जिंदा लोग का परमेश्वर है। एक जिंदा व्यक्ति परमेश्वर की वो सभी आज्ञाओं को मानता है जो उसके सामने परमेश्वर रखता है। वो एक भी आज्ञा से नहीं चुकेगा। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। उसको महसूस होती मुझसे गलती हुआ, मैं उपास में नहीं गया, मैं प्रार्थना में नहीं गया, मैंने झूठ बोला, मैं गाली दी, उसको एहसास होता है। मैंने कुछ गलत देख लिया, मैंने कुछ गलत सुन लिया, उसको एहसास होता है, क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा लोगों को बहुत चीजों की एहसास होती है, मरे हुए को कुछ भी एहसास नहीं होता। प्रचार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कुछ एहसास नहीं होगा। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात बताता हूं। भजन संगीता उसका 143 अध्याय, भजन संगीता 143 अध्याय 10 और 11 वचन। भजन संगीता 143 अध्याय 10 और 11 वचन। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धार्मिकता के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद देखो, आप जानते जब वो पाप किया था, उसको मालूम था कि वो आत्मिक रूप में क्या हो चुका है, मर चुका है। उसको एहसास हुआ। आज ये एहसास बहुतों को नहीं है मेरे प्रिय लोगों। गलतियां हम सबसे होती है, लेकिन एहसास सबको नहीं होता। कम लोगों को एहसास होता है, उन्हीं लोगों को एहसास होता है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत परमेश्वर का जान बचा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत जिंदा है। मैंने कहा ना, जिंदा को एहसास होता है, मुर्दों को नहीं होता। ये क्या बोलता है देखो, मरण कहां से आती है। ये अभी क्या बोलता है देखो, दाऊद, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। उड़ाव पुत्र परमेश्वर की इच्छा से दूर गया, ये भी दाऊद भी परमेश्वर की इच्छा से दूर गया। इसलिए अभी वो बोलता मुझे सिखा, मैं अभी अपनी इच्छा में हूं, गाना सुन रहा हूं, म्यूजिक सुन रहा हूं, मैं फिल्मी दुनिया, कुछ एहसास नहीं हो रही है मुझे, मर चुका हूं मैं देखता हूं फिल्मों को, थिएटर तक जाता हूं मैं, एहसास नहीं होती मुझे।
मैं अन्य जातियों की संगति में बहुत समय गुजारता हूं, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता। मैं माँ बाप को उल्टा बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, मैं हेरा फेरी करता हूं, मैं बहुत से गलत काम करता हूं, मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है। जब दाऊद ने पहला पाप किया, एक स्त्री को नहाते हुए वो चुपचाप देख रहा है, वो पहला पाप है उसका। देखना पहला पाप है, उसको मुड़ना चाहिए था। दूसरा पाप उसने किया कि एक सिपाही को भेज के उस स्त्री को बुला कर लिया। किसी दूसरे स्त्री को इसके घर में क्या काम है। तीसरा गलती उसने किया कि उस स्त्री को अपनी ताकत बल के ऊपर, अपने राजा का पद पावर से उसने क्या किया, उसके साथ व्यभिचार किया। चौथी गलती उसने क्या किया, उसके पति को क्या किया, उसने मरवा डाला चालबाजी करके। और उसकी पांचवी गलती थी, उसने ये सोचा कि मुझे कोई नहीं देखता। आप पता है उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा है। वो एक स्त्री को नंगा नहाते हुए देख रहा है, उसको एहसास नहीं हो रहा है कि अपने आंखों को छिपाए, क्योंकि अब वो मर गया था। उसको एहसास नहीं हो रहा। एक स्त्री को उसने चुपके से घर पे बुला कर लिया उसके पति के बिना। उसको एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि वो मर चुका था। जब उसने व्यभिचार किया, उसको एहसास नहीं हो कि उससे कुछ गलती हुई है। उसको एहसास नहीं हुआ जब उसके पति को उसने बहुत ही चालबाजी करके मरवा दिया। उसको कोई एहसास नहीं हो रहा है। पता है क्यों? दाऊद मर चुका था, क्योंकि वह अपनी इच्छा में चलना शुरू किया था। इसलिए वो प्रार्थना करता। अभी लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धार्मिकता के मार्ग में ले चले, क्योंकि मैं अब वो आत्मा से दूर हूं। जो आत्मा मुझे जिंदा रखा था आत्मिकता में, वो आत्मा से दूर हूं। वापस से मुझे वो आत्मा नए सिरे से बोलता है, मेरे अंदर उंडेल। आगे ऐसा लिखा साफ शब्द में, जो आपको और मुझे चाहिए, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। क्योंकि उसको मालूम था मैं गुनाह करके ऐसा मरा हूं कि मुझे एहसास ही नहीं होता अगला पाप करने के लिए। आप समझ रहे? जब एक व्यक्ति एक गीत को सुनता है जो संसारिक गीत है, फिर वो उस फिल्म को देखने को भी उसको एहसास नहीं होता। पता है क्यों? अब वो मर गया है। वो धीरे धीरे पूरे मौत में जा रहा है। गाने से वो फिल्म देखने में आ गया। उसके बाद वो मोबाइल में देखते देखते वो सीधा थिएटर पहुंच जाता है। पता है क्यों? उसकी मौत का सिलसिला चालू है। उसका मौत का सिलसिला चालू है। फिर वो झूठ बोलता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता क्योंकि उसकी मौत का सिलसिला चालू है। वो बहुत सारा चालबाजी करता है, बहुत से गलत काम करता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता। क्यों बोलो? क्योंकि वो मरता हुआ जा रहा है, और मरा हुआ को कोई एहसास नहीं होता, जिंदा को एहसास होता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का दास वहां पर आकर उससे बात किया, उसके बाद उसने प्रायश्चित किया, उसको समझा कि मैं अपनी इच्छा में घुस गया हूं, तब वो परमेश्वर को बोलता है, मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। तू ही मेरा परमेश्वर है। तू अपने भले आत्मा के द्वारा मुझे अपनी धार्मिकता के मार्ग में ले चल, क्योंकि मैं मार्ग से भटक गया हूं। तू मुझे क्या कर? बोलता है, यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। वो बोलता मुझे जिंदा कर। आगे बढ़ते हैं और भी भजन देखते हैं हम लोग। परमेश्वर के दास दाऊद क्या बोलता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 175 से लेकर 176 वचन तक पढ़ेंगे। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं। तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, यहां पर लिखा हुआ है, दाऊद बोलता है मुझे जिला। पहला ही शब्द है मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं स्तुति को बंद कर दिया है। बोलता है मुझे जिला, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। क्योंकि उसको मालूम पड़ा मैं नियम से बाहर हूं, इसके लिए मुझे क्या हो गया है, आत्मिक सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए बोलता मुझे जिला, मैं तेरी स्तुति करूंगा और तेरी जो नियम है उससे मुझे सहायता मिले। आगे देखो, बहुत जरूरी बात लिखता है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं। देखा, उसको मालूम है। अब उसको मालूम पड़ रहा है कि मैं भटका हुआ व्यक्ति हूं। मैं हूं परमेश्वर का जन, लेकिन भटक गया हूं, मैं मर गया हूं। तू अपने दास को ढूंढ ले। अब वो प्रार्थना कर रहा है, अपने दास को ढूंढ के निकाल, क्योंकि मैं भटक रहा हूं, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मुझे याद है तेरी आज्ञा,
हाँ मैं भटका जरूर हूं, लेकिन तेरी आज्ञा याद है मुझे। आप समझ रहे हैं, आज्ञा मालूम है मुझे क्या क्या है। इसलिए तो जब वो व्यक्ति आकर बोला कि पड़ोस में यहां पर एक व्यक्ति है, गरीब है, उसके घर में बोलता है राजा, उसके सामने धनवान है, उसके घर में बोलता है मेहमान आया, तो ये धनवान ने वो गरीब का एक ही बकरी जो उसकी बेटी जैसी थी उसको काट डाला खाना बनाने के लिए। तो दाऊद को आज्ञा मालूम थी, उसने बोला तलवार निकाल मेरा, जो भी है वो मृत्युदंड के योग्य है, उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। तब परमेश्वर का दास वापर कहता है नातान नबी कि वह तू ही है करके। हालेलुया। लेकिन एक चीज दाऊद में अच्छी थी, जब उनको वचन बताया जाते थे वो लोग ऐसा नहीं बोलते थे पास्टर जी हमने ये सोचा है कि चर्च छोड़ देंगे। उसने दाऊद ने ऐसा नहीं बोला कि चर्च छोड़ देंगे। दाऊद ने यह भी नहीं बोला कि मैं ऐसा हुई नहीं, मैंने कब किया ऐसा, अय्या कभी, ये सब कुछ भी नखरेबाजी कुछ नहीं था वहां पर। सीधा एक ही शब्द था, मुझे क्षमा कर, अपने खुदा को मना। यह है इजी और सही रास्ता कि उधर के उधर ही झुक जाना। हालेलुया। यह चीज उसमें अच्छी थी। इसके लिए वो प्रार्थना करते हुए बोलता है मुझे जिला, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियम से मुझे सहायता मिले। मैं भेड़ों के समान बोलता है मैं भटक गया हूं, तू मुझे ढूंढ के ला, और तेरी आज्ञा को मैं आज तक भूला नहीं हूं। मुझे जिंदा कर फिर से, उसी आज्ञा में उसी नियम में जिंदा कर, क्योंकि उसको मालूम था मैं मर चुका हूं। एहसास खो दिया, आत्मिक एहसास से नहीं होती है मुझे। भजन संगीता 119 अध्याय 106 और 107 वचन पढ़ेंगे। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। दाऊद बोलता है मैं शपथ खा रहा हूं, ऐसा लिखा है मैंने शपथ खाई और ठान लिया कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। बोलता मैंने शपथ खा और ठाना है। आज आपका और मेरा बारी है मेरे प्रिय लोगों। शपथ हम लोग खाकर हम भी ठान सकते कि हम उसके धर्ममय नियम में चलेंगे। पता है उसने निर्णय क्यों लिया, क्यों शपथ खाया, ठाना क्यों? उसको मालूम था परमेश्वर के नियम में ही क्या है, जीवन है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति नियमों को मानता है इसका मतलब है वो जिंदा व्यक्ति है, वो आत्मिकता में जिंदा, वो प्रभु में जिंदा है। आगे ऐसा लिखा है मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मैं अत्यंत दुखी क्यों हूं? क्योंकि मैं मर चुका हूं अपने गुनाहों में। मैं बहुत दुखी हूं, मेरा गवाही खराब हो गए, मेरे नाम खराब हो गए, लोग मुझे देखना सुनना पसंद नहीं करते। मैं अत्यंत दुखी हूं क्योंकि मैं पाप में गिर के मर गया, तेरे नियमों को छोड़ के मर चुका हूं। मुझे एहसास हुई नहीं जब मैंने वो स्त्री को नंगा नहाते हुए देखा, मुझे वहीं से मुड़ना चाहिए, वो देखते समय मैं मर गया। फिर मैंने इसको घर के अंदर बुलाया क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि दूसरे की पत्नी है वो, क्योंकि मैं मरा था। फिर मैं उसके साथ व्यभिचार किया, तब भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं गलत जा रहा हूं, क्योंकि मैं मरा था। फिर मैंने उसके पति को मरवा दिया ताकि इसकी पत्नी को रख लूं अपने पास। फिर भी इतने मर्डर करने के बाद भी, हत्या करने के बाद भी मुझे एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं मरा था। लेकिन बोलता मैं आज शपथ खाता और ठानता हूं कि तेरे धर्म में नियम के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम पड़ा कि मैं मर चुका हूं नियम से बाहर। उसको मालूम है कि परमेश्वर की नियमी आज्ञा मुझे जिंदा करेगी, इसलिए बार बार बोलता तेरे नियम से मुझे सहायता मिले, तेरे वचन से मुझे जिंदा कर। मैं अभी से तेरे नियम में चलूंगा। मैं मर गया था जब नियम से बाहर गया था। भजन संगीता 119 अध्याय 155 और 156 वचन पढ़ेंगे। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। लिखा है दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। अभी जैसे दुष्टता की बात आती है मेरे प्रिय लोगों, मुझे देखना, मुझे बहुत अच्छे से प्यार से देखो, गुस्से से मत देखो। देखो मैं जानता हूं कई बार मैं भी अपना शक्ल रात को देखता तो मुझे भी डर लगती है, वो अलग बात है, पर आज मुझे देखो। यहां पर बाइबल के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है।
जैसी दुष्ट की बात आते हैं, आपको ऐसा लगता है वो दुष्ट मैं हूं ही नहीं, लेकिन आपको बाइबल अगर आप ठीक से पढ़े तो आपको मालूम है असल दुष्ट कौन है। जो परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर को जानकर नहीं मानते, प्रभु की इच्छा में नहीं चलते, वो अन्य जाति से बड़ा दुष्ट है। ये बाइबल का हिसाब है। बिल्कुल सही ना भैया, ये बाइबल का हिसाब है, ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग को एहसास ही नहीं हो रहा है प्रचार का। हमें लगता है इसको सुधरने की जरूरत है, उसको सुधरने की जरूरत है, मेरे लिए वचन ही नहीं है। इसके लिए हम लोग सब प्रकार का गंदे चीजें देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, गंदे संगति करते हैं, बहुत सी गलत काम करते रहते हैं, बहुत सी गलत चीजें हम लोग करते रहते हैं, एहसास कुछ नहीं होता। संसारिक हम लोग शो शाइनिंग में जुड़े हुए, हम लोग को एहसास नहीं होता क्योंकि हम लोग मरे हुए। इसके लिए बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? दुष्टों का उद्धार होना, क्या लिखा? दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। अब दाऊद को परमेश्वर की विधि की सुधि थी, इसके लिए उसको बचने का रास्ता मिला। ध्यान देना, लेकिन दुष्ट लोग क्या करते हैं? कंप्लीटली पूरी रीति से बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ मौज मजा चालू है। घंटों भर फिल्में देख रहे हैं वो टीवी में या अपने मोबाइल में या जिधर भी, घंटे अपने घंटों भर का टाइम वो लोग बर्बाद करते हैं रील्स देखने में, हाँ, प्रैंक वीडियो देखने में, हाँ, कपिल शर्मा देखने में, सीआईडी, इसका वो क्या नाम है, वो नहीं, वो दूसरा, वो जोड़ी क्या है, पति पत्नी, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, घंटों भर जा रहा है, लेकिन बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं, प्रार्थना होती नहीं। सब जगह नाचने के लिए, घूमने के लिए टाइम है। उपवास प्रार्थना को एक छुट्टी नहीं मिल सकती। घर में है, आ सकते हैं हम लोग बुधवार को, घर में उपवास प्रार्थना में भी आ सकते हैं, रविवार भी आ सकते हैं, घर में ही है, लेकिन बहाना यह रहता है, बहुत से बहाना बताते, बच्चे पढ़ाई के बहाना बताते, लेकिन मुझे मालूम है, याद रखना, जो कीड़े आप में हैं वो कीड़े मुझ में थे। आपको अभी सीधा खुला बताता हूं, झूठ बोलने वाली कीड़े वो बता रहा हूं मैं, आप मुझे मत सिखाओ। आप कभी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट जाते हैं, कभी आते हैं, यह आपके माँ बाप को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं खबर रखता हूं क्योंकि मेरा नाम अब्दुल है। यह खास बात है, आपको बताया नहीं था, आज आपको मालूम पड़ा असली नाम। आपको लगता होगा, आप बोलेगा बहुत लेट हो गया पास्टर जी। कहां से लेट हो गया? क्या मैं पूछूंगा? मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा? लेट हो गया, किसके साथ लेट हुआ? किसके साथ था भाई तू लेट होने के लिए? तू क्यों लेट हुआ? तू कुछ भी कारण बता के बच नहीं सकता। मैं फिर से कहता हूं, आज आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, यहां तक सब ठीक है, मैं गलत नहीं बोलता। आप मेरा सहयोगी, मैं आपका सहयोगी, लेकिन उस दिन परमेश्वर का जो सच्चा न्याय प्रकट होगा, उस भयंकर महान परमेश्वर के न्याय के सामने मैं क्या, आपको मूसा, यहोशू, एलिया, एलीशा या अय्यूब या इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दुनिया की कोई भी, बाइबल के अंदर लिखा है, कोई भी बड़े से बड़े ताकतवर सेवक आपको बचा नहीं पाएंगे। बचने और बचाने का मौका कब तक है मालूम है? जब तक हम लोग इस वक्त कलीसिया के अंदर सीख रहे हैं, तब तक बचने का मौका। एक दिन जिस दिन आप गाड़ी के नीचे आकर मर जाओगे या कोई बड़ी बीमारी के अंदर मरोगे, जब परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर भड़केगा, वो कोई भी तरीके से आपके ऊपर मौत लागू करेगा, उसके बाद आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो अटैक परमेश्वर का रहेगा, शैतान का नहीं, किसी इंसान का नहीं। इंसान और शैतान के अटैक से परमेश्वर बचाता है, लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर अटैक करता है, किसी के ऊपर हमला करता है, दुनिया की कोई भी ताकत उनको बचा नहीं सकता। जब बाइबल के अंदर लिखा, उस समय के शक्तिशाली देश, मिस्र देश के जादूगर लोग, जो उस समय के सबसे बड़े जादूगर लोग थे, कुछ समय लोग मूसा के सामने अपना जादू दिखाया, लेकिन आखिर में उन लोग ने भी अपना स्टेटमेंट, गवाही देते हुए बात बोला। क्या गवाही दी उन लोग ने मालूम है? जादूगरों ने बोला, ये जो मूसा के साथ काम हो रहा है ना, ये इतना भयंकर जो काम हो रहा है, ये इन लोग का काम नहीं है, इनकी ओर से इनका यहोवा लड़ रहा है। वो राजा को समझा रहा है कि ये जो अटैक है, ये हमला, इसका सामना हम लोग जादूगर लोग क्या कोई भी नहीं कर सकता। मरेगा राजा, उनके लोग को छोड़, प्रभु की बात मान, नम्र हो, नहीं तो तू भी मरेगा, पूरा तू प्रजा को लेकर डूबेगा, तू तेरे देश को लेकर डूबेगा, तू छोड़ उनको। ये जादूगरों का स्टेटमेंट था, गवाही थी कि छोड़, वो अटैक से नहीं बचेगा तू। एक इंसान एक माँ बाप के डांट से बच जाएगा, मार से बच जाएगा, 2 थप्पड़ लगा के माँ बाप शांत हो जाएंगे, पास्टर समझा के बुझा के डांट के चुप हो जाएगा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर बोलता है जो मेरा आदर करे मैं उसका निश्चय आदर करूंगा, लेकिन यदि कोई मुझे तुच्छ जाने, निश्चय वो छोटा किया जाएगा। परमेश्वर किसी को नहीं बख्शा। इसके लिए याद रखना, हम लोग जो एक खेल खेलते हैं ना,
पढ़ाई है, काम है, फलाना है, ऐसा है, वैसा है, लेट हो गया, जल्दी जाना है, ये सब खेल आप मेरे साथ नहीं, किसके साथ खेल रहे हैं मालूम है? परमेश्वर के साथ। और बाइबल का हिसाब किताब देखना, खेल कोई भी शुरू करे लेकिन जीतता परमेश्वर ही है। हालेलुया। ओके, अब देखो यहां पर ऐसा लिखा है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जवान भाई बहन लोग ध्यान से सुनना, या जितने उम्र वाले माता लोग सभी सुनो, विधि की सुधि रखो कि प्रभु का नियम विधि क्या कहता है, आज्ञा क्या कहता है। कुछ भी मत करो। आप और मैं उस समय तक कुछ भी कर सकते थे जब तक हम परमेश्वर में नहीं थे, लेकिन आप और मैं दोनों, मैं भी, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं जी सकते, कुछ भी देख नहीं सकते, कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी सुन नहीं सकते, हम किसी के साथ भी संगति नहीं कर सकते। हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र धर्ममय नियमों को लागू किया हमारे ऊपर। यह लिखा है, इसे मान तो तू जीवित रहेगा। वचन है ना, ऐसा ही वचन है ना। बोला मेरी आज्ञाओं को मान तब तू जीवित रहेगा, नहीं तो तू मर जाएगा, फिर तुझे एहसास नहीं होगी। पास्टर का डांटना, पास्टर का समझाना, माँ बाप का डांटना, माँ बाप का समझाना, कोई एहसास नहीं होगा क्योंकि तू मर जाएगा। आज्ञा मानने से इंसान जिंदा रहता है, आज्ञा तोड़ने से वो मरता रहता है, धीरे धीरे उसको कुछ एहसास नहीं होता। अब कई लोग का कहना क्या मालूम है, 2010 को मैंने बपतिस्मा ले लिया, ऐसा किसी का कहना है। ठीक है, सॉरी, अगर कोई 2010 को लिया रहेगा तो आप बोलेगा कि मेरे को टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर का वचन की बात आते है, वो मेरे लिए भी आपके लिए भी है। ठीक है, कोई कहते हैं 2010 को मेरा बपतिस्मा हो गया, कोई कहता है 2005 में मेरा बपतिस्मा हो गया। मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं एक कलीसिया का मेंबर हूं। वो भी कौन सी कलीसिया? बैतल प्रार्थना भवन। कौन सा सेवक मेरी अगुवाई कर रहा है? मूसा। कोई टेंशन नहीं, और हम लोग के बीच में तो बहुत प्यार मोहब्बत है। हाँ, सब ठीक है। आपको कोई कलीसिया बचाएगी नहीं, कोई पास्टर भी बचाएगा नहीं। पता है क्यों? कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कलीसिया में जाकर बैठो। देखो, ये गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आना। कोई कलीसिया, कोई पास्टर किसी को नहीं बचा सकता। अगर कोई कलीसिया में जाने से बचेगा तो फिर रोमन कैथोलिक के जो मेंबर्स हैं, वहां से लेकर माता मरियम वाले, मेथोडिस्ट, हाँ, और जितने भी कलीसिया XYZ, फिर सभी बचेंगे ना, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं कलीसिया का मेंबर है, सभासद है, तो वो लोग भी बचना चाहिए। बचना सभी चाहिए फिर, लेकिन कलीसिया बचाती नहीं है, बाइबल बताती है। आइए एक वचन बताता हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 और 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 और 2 वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान देना मुझे, सभी लोग, सब मुझे ध्यान दो। मोबाइल वगैरह सब छोड़ के, बाइबल छोड़ो, मुझे ध्यान दो। आपको मालूम है ये पत्री परमेश्वर की आत्मा द्वारा किसके लिए लिख रहे हैं? कलीसिया के लिए। यहां पर लिखा हुआ है, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख। क्या लिख? जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तेरे कामों को, कलीसिया को बोल रहा है, तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। ऐसे कई कलीसिया जो मरी हुई दशा में, क्योंकि नियम नहीं है। उधर क्या होता है? टा 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 या डिस्टा डिटा टा डिटा या ऐसे म्यूजिक बजा के वो लोग गाना बिना जबरदस्त होता, फिर सब झूमते हैं, ऐसे सबको मजा आता है। सब एकदम सब वो सब बाल भी इतने बड़े बड़े वाले, इतने बड़े बड़े बाल, वो लोग तो और जोश में आता है। वो लोग और भी डांस, उन लोगों को लग रहा है ये डांस बार है। वो लोग ज्यादा खुश हो जाते, नए आए रहते ना, वो लोग भी खुश हो जाता है। लगा के इधर आके सब बंद हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा। वो बाल में रिबिन डाला रहे तो वो भी किस तरह। इधर लिखा है, कलीसिया को लिख, तू जीवता तो कहलाता है, पर है क्या मालूम है? मरा हुआ। तू कलीसिया में बैठा है, तेरी कलीसिया है, लोग है, लेकिन दशा क्या है मालूम है? सिर्फ कहलाने के लिए जिंदा है, कहलाने के लिए जिंदा हूं मैं, प्रभु में हूं, चर्च में जाता हूं ना मैं, देख बाइबल भी लेके जाता हूं। लेकिन इधर क्या बोला मालूम है? ये परमेश्वर का शब्द मेरा नहीं, बोलता सरदीस की कलीसिया को लिख कि तू जीवता कहलाता, पर है क्या मालूम है? मरा हुआ।
क्यों मरा हुआ बोला? आगे ऐसा लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। लिखा हुआ जो बाकी रह गया हुआ जो है ना काम, और जो मिटने वाले है तेरे जीवन से, उसको तू क्या कर? दृढ़ कर। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कोई भी काम, इसके लिए याद रखना, आप और मैं 100% अभी सुधर गए, 100% परमेश्वर के नियम मान रहे, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कलेशा, कोई पास्टर नहीं बचाएगा। यहां पर सीधा कलेशा को लिखा है कि जीवता कहलाता, पर है क्या? मरा हुआ। कई बार पूरी कलेशा मरी होती है, कई बार क्या होता है, कलेशा के अगवा मरा होता, थोड़ा बहुत कोई जिंदा होता है, या कई अगवा ठीक होता है, बाकी मरे हुए होते हैं। बहुत मरी हुई अवस्था में आपको आगे थोड़ा पढ़ के बताऊंगा। बोलता किसी भी काम को मैंने परमेश्वर के निकट तेरा किसी भी काम को पूरा नहीं पाया। आज परमेश्वर को काम कैसा चाहिए मालूम है? पूरा। आप पूरी काम करो, जो प्रभु ने बोला वो पूरी आज्ञा को मानो। बोला तेरा सब काम आधा और अधूरा दिख रहा है मुझे, तू मरा हुआ दशा में, जीवता कहला रहा है बेकार में, लेकिन है मरा। आगे देखो, वही प्रकाशित वाक्य का 3 और 4 वचन पढ़ना। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हाँ, फिर से पढ़ता हूं। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा। हालेलुया। बात क्या है मालूम है? जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं और सुनते हैं उसमें बना रहे। बोलते बना रहना जरूरी है, क्योंकि तू बना हुआ नहीं है। और लिखा आगे, और मन फिरा। तू शिक्षा भी अच्छा प्राप्त किया, अच्छा शिक्षा सुन रहा भी है, लेकिन तू उसमें बना भी नहीं है। और दूसरा क्या है? तू मन भी नहीं फिरा है अभी तक। कलेशे में बैठ के तू बचेगा, ये कैसे सोच लिया? याद रखना, कलेशे में बैठने से कोई नहीं बचता। यहां पर जिंदा है या मरा हुआ वो महत्वपूर्ण है। इधर साफ लिखा हुआ है तू कैसा शिक्षा प्राप्त किया है, कैसी शिक्षा को तो सुनी है। बोलता है उसको स्मरण कर, और क्या कर? उस शिक्षा में तू बना रहे। तू शिक्षा से बाहर घूम रहा है, मर गया है तू। आगे लिखा मन फिरा। जो मन नहीं फिरा है, प्रभु में आकर कलेशे में बैठ कर भी वो क्या मालूम है? मरा हुआ। क्योंकि एहसास सब लोग बोले, क्योंकि एहसास। और यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। क्या आपने सुना? बोलता है अगर तू मेरे नियम शिक्षा के, मेरी आज्ञाओं के विषय में तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं कैसे आऊंगा? चोर के समान आऊंगा। और कहां उतरूंगा? एलटीटी में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में उतरेगा वो। इधर क्या लिखा हुआ है? मैं चोर के समान तुझ पर आ पड़ूंगा। इसलिए लिखा हुआ है उज्ज के ऊपर परमेश्वर टूट पड़ा, उसको उधर ही मार दिया। हालेलुया। बोला तू अगर मेरे नियमों के विषय जागरूक नहीं रहेगा ना, मैं तुझ पर क्या करूंगा? मैं चोर के समान आकर तुझ पे पड़ूंगा। वो आ रहा है, मेरा छोड़ दो। एक सेवक सिखाने के टाइम बहुत तकलीफें होती होगी, या माँ बाप सिखाएंगे तकलीफें बहुत होती होंगी, लेकिन एक जन आ रहा है, उससे आपको तकलीफ होगी नहीं, आपको ऐसे तकलीफ मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा मैं अगर तू जागरूक नहीं रहा परमेश्वर के नियम के प्रति तो मैं कैसा आऊंगा? एक चोर के समान। मतलब एक चोर बोल के नहीं आता, मैं अचानक आऊंगा और सीधा मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। कुछ टाइम बचने का मौका नहीं रहेगा। आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, देखते रहेंगे सीधा आके पड़े, मर गया। देखो मैं आज एक्टिंग से बता रहा हूं, हंसते हुए बता रहा हूं, आप भी हंस रहे, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना परमेश्वर के शब्द बड़े गंभीर और डरावने हैं। मैं डरता हूं, मुझे परमेश्वर से बहुत डर लगता है। कई बार आपको मालूम है जब मैं नीचे आता हूं तो मैं नीचे से लौट जाता हूं, मुझे ऊपर आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। ऐसा डर लगता है। इधर जब मैं आता हूं आखिरी प्रार्थना में इधर खड़ा रहता तो मुझे बहुत डर लगता है कि पीछे से परमेश्वर पीछे खड़ा है।
वो हमला ना कर दें अगर हम में कुछ गुनाह है तो। आप जानते हो कि उस पुराने समय के अंदर जो अति पवित्र स्थान में जाते थे महायाजक लोग, उनके पैरों में क्या किया जाता था? उनको बांध के भेजते थे। बोलता अगर वो मर जाए उधर परमेश्वर के हाथों तले, तो बोलते उसके बॉडी, उसकी लाश को उठाने के लिए भी लोग जा नहीं सकते अंदर, उसको रस्सी से खींच के बाहर लाना पड़ता है। आप सोचिए किसके साथ हमारी डीलिंग चल रही है, किसके साथ हमारा नाता है। आप जरा सोच के देखिए हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना, नया नियम में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और आप और मैं परमेश्वर के हाथों में आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को सब नियम मालूम है। गलत क्या है मालूम है, सही क्या है मालूम है, अच्छा क्या है मालूम है, बुरा क्या है मालूम है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं देखना है, क्या नहीं सुनना है, किसकी संगति करना है, किसकी संगति नहीं करना है, सब मालूम है। लेकिन हम जागरूक नहीं। यहां पर लिखा है उनको बोल, सरदीस की कलीसिया को बोल, अगर तू जागरूक नहीं रहा मैं अचानक चोर के समान आकर तुझ पे आ पड़ूंगा, बचने का मौका ही नहीं दूंगा तुझे। आगे वही प्रकाशित वाक्य 3 का 5 और 6 वचन। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है यहां पर जो जय पाए उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा। मतलब परमेश्वर काटता भी है, बोलता उनका नहीं काटूंगा जो जय पाएगा, ठीक है, उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आगे लिखा है पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। उसका नाम को मैं पिता और स्वर्गदूत के सामने मानूंगा। जीवन की पुस्तक से उसका नाम काटूंगा नहीं। किसका? जो जय पाए। अभी किधर जय पाना है? यीशु ने किधर जय पाया? मौत पर, पाप पर। ये पाप मौत को लाता है ना, इसलिए लिखा हुआ वो पाप के ऊपर और मौत के ऊपर क्या हो गया? विजय हो गया। पाप ने मौत को लाया था और यीशु मसीह सबका पाप को उठा लिया, और मौत के ऊपर ही, पाप के ऊपर उसने विजय पाया। आपको और मेरे को भी याद रखना, संसार में देखने में पाप, सुनने में पाप, बोलने में पाप, खाने में पाप, मेकअप में पाप, कपड़े में पाप, चारों तरफ पाप ही पाप है। मैं अभी 2-4 दिन से कुछ सोच रहा था, घर पे बता रहा था कि आने वाला टाइम ऐसा रहेगा कि लोगों को शर्म नाम की चीज रहेगी नहीं, क्योंकि कपड़े कम होते जा रहे हैं, है ना। इतना शॉर्ट पहन के रात को भी घूमते हैं। भाई लोग भी, बहन लोग भी सब अजीब हो गए। भाई बहन दिखती है, बराबर बोलो ना, भाई बहन दिखती है और बहन भाई दिख रहे, क्योंकि बहनों का कपड़े कम होते जा रहे हैं। चड्डी बनियान में वो लोग घूम रहे और भाई लोग की चोटी बन रही है। सब उल्टा होते जा रहे हैं। अभी देखना शैतान धीरे धीरे करके क्या करेगा मालूम है? शर्म जो है ना वो लोगों के अंदर से निकाल देगा। वो बेशर्म हो जाएंगे। उनको बोलने का, लोगों का देखने का, तमाशा करने का कुछ भी उनको असर नहीं होगा। उल्टा ये बोलेंगे हमारी जिंदगी है भाई, आजाद देश के आजाद नागरिक है हम लोग, ऐसा बोलेंगे वो लोग। हम लोग के ऊपर किसी का दबाव नहीं, ऐसा बात करेंगे। तेरे को क्या करने का, ऐसा बोलेंगे वो। हालेलुया। इधर क्या लिखा है मालूम है? जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में उसका नाम काटेंगे नहीं, उसका नाम पिता और स्वर्गदूत के सामने माना जाएगा। इसलिए लिखा आगे, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा, मैं नहीं, पास्टर नहीं बोल रहा है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तू जीवता तो कहलाता पर है मरा हुआ, क्योंकि तू गलत कामों के अंदर है, तू अशुद्धता के अंदर है। इसलिए बोलता है जागरूक रहे, नहीं तो मैं अचानक तुझ पे टूट पड़ूंगा। बोलता है तू जय नहीं पाएगा, श्वेत वस्त्र तुझे मिलेंगे नहीं, जीवन की पुस्तक में तेरे नाम नहीं रहेगा, मैं तुझे पिता और स्वर्गदूत के सामने पहचानूंगा नहीं। इसलिए हम लोग को याद रखना, बुराई है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। मेरे प्रिय लोगों, जिस दुनिया में आप जी रहे उसमें मैं भी जी रहा हूं। जिस दुनिया में हम आप जी रहे उसमें मूसा, एलिया, एलीशा, यहोशू, हम, यूसुफ, अय्यूब, जितने भी बाइबल के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहने भाई लोग, सब वही दुनिया में जी के आए ना। नहीं ऐसा है? सही है क्या नहीं? वो लोग भी वही दुनिया में हैं, हम भी उसी दुनिया में हम लोग हैं। हम लोग को भी जय पाना है। जय पाने के लिए प्रभु बुलाया और प्रभु पहला जय पा चुका है। इसके लिए हम लोग को, जैसे हम लोग अशुद्धता में जाते हम लोग मरते हैं, इस बात को समझ लेना। चलो जल्दी से आखिरी पॉइंट में आना। पॉइंट बताओ बेटा। इस विषय में पौलुस ने कई जरूरी बातें परमेश्वर की आत्मा में कहा है।
ठीक है, अभी पौलुस ने बहुत जरूरी बात, ये जो आदम हवा को मौत मिली ना, और जो मौत कलीसिया में काम कर रही है, जो प्रभु में रहकर भी मरे हुए, उसके विषय में कुछ जरूरी बात उसने बोला, उसको जल्दी जल्दी हम लोग ध्यान करेंगे। गलातियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा क्या हो गए थे? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से। वो फल का छोड़ दो, क्या फल खाया, क्या फल था, वो छोड़ दो। असल में वो क्या था बात मालूम है, मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह के पास जब शैतान गया तो उसको 3 प्रकार की बात रखा। यीशु मसीह ने उस बातों को क्या किया? सीधा इनकार किया, सीधा रिजेक्ट किया। जब हम शैतान की बात को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। शैतान की बात मानना और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होना, इसी को बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। अब आदम हवा मर गए थे, कैन मर गया। लगातार ऐसे हम लोग को मौत दिखाई देती है। मरे हुए लोग बाइबल में दिखते, वो लोग थे तो परमेश्वर के लोग, लेकिन वो लोग मर चुके थे। मैंने दाऊद के बारे में बताया है ना। सोलोमन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सोलोमन भी इतना बुद्धि परमेश्वर से प्राप्त किया, इतनी आशीषें पाया, लेकिन जब वो भी पाप के अंदर गया तो वो भी मर गया। उसको सही गलत का फर्क अब उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब शिमशोन इतना बड़ा शक्तिशाली, बाइबल के अंदर इतना ताकतवर व्यक्ति था, 1000 लोग को अकेला मारता था, लोमड़ियों की पूंछ बांधता था, ठीक है, शेरों को फाड़ देता था। इतना पावरफुल व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती थी। जब उसने भी पाप किया, बाइबल के अंदर लिखा, उसको मालूम नहीं पड़ा कि वो परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया। अब वो कमजोर हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया था? मर गया था। जब एक व्यक्ति गलत रास्ते में जाता है, कितने भी शक्तिशाली, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो मेरे प्रिय लोगों, कितने भी वरदान से भरपूर क्यों ना हो, कितने भी परमेश्वर के करीबी क्यों ना हो, जब वो पाप में जाता है, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ता है और शैतान की बातों को स्वीकारता है। हवा, आदम ने शैतान की बातों को स्वीकारा। वो फल में क्या तंबाकू भरा हुआ नहीं था, गुटके नहीं थे उसमें, सिगरेट नहीं थी, लेकिन शैतान की बातों को अपनाना ही प्रभु की आज्ञाओं को मानना और आत्मिकता की मृत्यु होना है। हालेलुया। जब शैतान हमको प्रस्ताव डालता है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, क्योंकि हमने शैतान की बातों को स्वीकार किया और प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन किया। यहां पर लिखा है, पौलुस क्या बोलता है? पर ऐसा ना हो कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। अभी ध्यान से सुनना, वहां पर क्या हो गया था? आदम हवा आत्मिकता में मर गए थे। हाँ, मैं अभी अंतिम में हूं, ध्यान से सुनो। आदम हवा मर गया आत्मिकता में, और शरीर में क्या हो गए? वो लोग शारीरिक रीति में जिंदा हो गए। तब से पाप बढ़ते जा रहे। मैंने कैन बताया, दाऊद बताया, सोलोमन बताया, शिमशोन भी बताया, और भी बहुत लोग होंगे। ये मरते 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 अभी बहुत से सेवक आए, प्रचार किया, चले गए। अब यीशु आया, यीशु का प्रचार शुरू हुआ, फिर पौलुस आया। अब पौलुस क्या बोलता मालूम है? यीशु ने जो जीवन को लेके आया था, ठीक है, अब हम लोग उसमें जिंदा होना चाहिए। जो शैतान ने मौत को लेके आया था, आत्मिक मौत को, हम लोग वापस से उसको जिंदा करेंगे। और जो शैतान ने हम लोग को शरीर में जिंदा किया था, उसमें हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए पौलुस बोलता है, अब मैं पाप के लिए, संसार के लिए मैं जीवित ना रहा। साफ लिखा हुआ है, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं हूं, मैंने संसार को अपने सामने और अपने को संसार के सामने क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। अब मुझ में जो जिंदा है वो यीशु जिंदा है। मैं संसार के लिए जिंदा, मैं संसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसार की अशुद्धता के लिए, संसार की संगति के लिए मैं जिंदा नहीं हूं। बोलता मैं शरीर में केवल जिंदा हूं तो उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र जिसने हमसे प्रेम किया, बोलता है उसी में हम लोग क्या है? आज हम लोग जिंदा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ता है, गलती की पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन। गलती की पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अब क्या हो रहा है मालूम है? शैतान ने जो लोगों के अंदर आत्मिक मौत को लाई थी ना, आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा,
ठीक है, सब आत्मिक में मरते जा रहे थे, शरीर में सब जिंदा हो रहे थे, इसलिए सब लोग व्यभिचार में बढ़ गए, गलत कामों में बढ़ गए, नशे में बढ़ गए, मारामारी, झूठ, सब प्रकार के गलत काम में वो लोग बढ़ते हुए पूरे शरीर में वो लोग जिंदा हो गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के शिष्यों को, सेवकों को खड़ा कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है मालूम है? परमेश्वर वापस से वो चीज को सीधा कर रहा है जो उल्टा हो चुका था। अब सबको क्या कर रहा है? शरीर में परमेश्वर बोलता है मर जाओ, और आत्मा में क्या हो जाओ? जिंदा हो जाओ। यहां पर इसलिए बोलता है पौलुस, बोलता मैं और किसी बात में घमंड नहीं करूंगा, अन्य किसी बात में नहीं, कि मैं एक सैनिक हूं, रोमी सैनिक हूं, मैं रोमी, देख कार्ड लगा हुआ है अपना, बिल्ला है, बोलता उस बात का घमंड नहीं है। नहीं तो हम लोगों को क्या पता है कि मैं किधर काम करता हूं, पता ही क्या, मुंह क्यों टेढ़ा करे, सीधा मुंह करके बोलना ना, टेढ़े इधर की जगह बात करेगा, उधर जाके खड़ा रहना पड़ता है। मैं इधर काम करता हूं, मेरा इधर घर है, मेरा उधर घर है, 6 गाड़ी है, 35 ट्रक है, हैं? अरे बाप रे, बस है, अरे बस भी है, मुंबई टू पुणे चलता है, 4 बस है, बिजनेस है अपना, बहुत कुछ है। लेकिन पौलुस क्या बोलते मालूम है? मैं अन्य किसी बात को घमंड नहीं करूंगा जो मेरे पास है। बोलते मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसका घमंड नहीं करूंगा। बोलते एक ही बात का घमंड करूंगा। किस बात का मालूम है? इधर लिखा है साहब, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, यही मेरा घमंड है। हालेलुया। मैं संसार के लिए मर चुका हूं, संसार मेरे लिए मर चुका हूं, और मैं सिर्फ यीशु के लिए जिंदा हूं, यह मेरा घमंड है। बोलता बाकी कुछ नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे? आप परमेश्वर वो सब सीधा कर रहा है। वो आत्मा में मर गए थे, अभी आत्मा में जिंदा हो रहे। वो शरीर में जिंदा हो गए, तभी ये लोग शरीर में मर रहे। बोलता हम लोग सब क्रूस में जा रहे हैं, पाप के लिए, मरने के लिए। एक वचन और, गलातियों 5वां अध्याय 24 और 25 वचन। गलातियों 5वां अध्याय 24 और 25 वचन। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है, जो लोग मसीह यीशु के हैं, सचमुच यहां पर लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यह है पहचान मसीह लोग का। कोई चर्च नहीं, क्या कोई चर्च का मेंबर है, कोई कलीसिया का सभासद है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप मसीह यीशु के हैं, तो आपकी शारीरिक लालसा और अभिलाषाओं सहित आप अपने आप को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ा दिया। यह महत्वपूर्ण है। आगे ऐसा लिखा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपको क्या देखने बोलता है, क्या सुनने बोलता है, क्या खाने बोलता है, किसकी संगति करने बोलता है, कहां समय देने बोलता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जियो। ये पौलुस परमेश्वर की आत्मा में बोल रहा है। बोलता अगर तू यीशु का है, तो तेरा लालसा और अभिलाषा दोनों क्रूस पे जाना चाहिए। मतलब तू मरना चाहिए उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं ना? मरना जरूरी है। नहीं मरेंगे शरीर में, तो आत्मा में जिंदा ही नहीं हो पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं शरीर में भी जिंदा रहूं और आत्मा में भी, आत्मा की अभिलाषा और शारीरिक अभिलाषा दोनों में जिंदा रहूं, तो यह होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। तो आत्मा के अनुसार जीवित है, तो बोलते आत्मा के अनुसार क्या करो? चलो। हालेलुया। आइए, रोमियो 6 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ना। रोमियो 6 अध्याय 6 और 7 वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें फिर से मरना है। हम लोग वहां पर आत्मिक में मर गए थे, आदम हवा में। अब यीशु में हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग को किधर मरना है? शरीर और उसकी अभिलाषा में। आप सुन रहे बहन लोग, भाई लोग सुन रहे? फिर से मरना है और फिर से जीना भी है। क्योंकि वहां पर क्या हुआ मालूम है? पहले वो लोग आत्मिक में जिंदा थे, है ना, और शरीर में मरे हुए थे। फिर वो लोग आत्मा में मरे और शरीर में जिंदा हो गए। अब परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षा जब आई, तो उसके सेवक लोग लिखते हैं कि हम लोग को क्या करना है? अभी
शरीर में मरना है, शरीर की अभिलाषा लालसाओं के लिए मरना है, और आत्मा में जीना है। इधर ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे। पुराना मनुष्य तो किधर चढ़ना है? क्रूस पर। बार बार पौलुस क्या बोलता है? क्रूस पर पुराना मनुष्य जाना चाहिए, ताकि ये पाप का शरीर व्यर्थ होना चाहिए, पाप की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मरना चाहिए। आगे लिखा है, आगे को हम पाप का गुलाम ना रहे, दास नहीं रहे। और उसके बाद 7वां में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। अगर पाप से छूटना है मेरे प्रिय लोगों, तो शरीर और उसकी अभिलाषाओं में हमको मरना पड़ेगा। क्या आपने सुना? आप सुन रहे हैं ना? अगर आप चाहते कि फिर से जो आदम ने अपनी आत्मिक जीवन को खो दिया था, वो मर गया था आत्मा में और शरीर में जिंदा हो गया, अगर आप चाहते कि आप शारीरिक अभिलाषाओं में मरे और आत्मा में जिंदा हो, तो जरूरी है कि हमें इस संसार के लिए, इस संसार की अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक इच्छाओं के लिए हमें मरना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। अगर आपको धर्मी बनना है तो हमें मरना पड़ेगा, तो ही हम पाप से क्या होंगे? छूटेंगे। अपने बुरे स्वभाव के लिए, पुराना इंसान के लिए क्या करो? मर जाओ। वो पुराना हट्टीपना, जिद, वो पुराना लालच, वो पुराना फलाना, जो कुछ भी हमारे जीवन में पुराने स्वभाव थे, पुरानी हरकतें थे, पुराने काम थे जो गलत थे, प्रभु के नियम के विरुद्ध थे, जिसमें हम मरे हुए थे, बोलते उसके लिए मर जाओ, तब तुम जीवित हो जाओगे। है ना? ऐसा लिखा है, पाप से छुटकारा पाकर धर्मी ठहरोगे। हालेलुया। बहुत लोग नहीं मरे हमारी कलीसिया में। हमारी कलीसिया, दुनिया बोलती है बहुत ताकतवर कलीसिया है, मेरे बारे में बोले जाता है बहुत सामर्थ्य सेवक है। इतना काफी नहीं है मुझे, इस तारीफ का मैं मोहताज भी नहीं हूं। मैं वो तारीफ का इंतजार कर रहा हूं जब लोग आकर बोले, इस कलीसिया के प्रत्येक लोग शारीरिक अभिलाषाओं में मरे हुए और आत्मिक में जिंदा लोग हैं। ये एक जिंदा कलीसिया, जिस दिन वो लोग बोलेंगे मुझे खुशी होगी। और जब मैं अपने आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा और महसूस करूंगा कि मेरे लोग, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, उम्र वाले, यदि वो सब के सब मुझे संसारिक अभिलाषाओं में मरे हुए, क्रूस पर चढ़े हुए दिखे और आत्मा में जिंदा दिखे, तो वो मेरी खुशी सबसे बड़ी खुशी होगी। इससे भी बड़ी खुशी जो हम लोग आज देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी वो होगी, क्योंकि वो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम लोग अनंत जीवन को पा लिया है। हालेलुया। उसी रोमियो 6 अध्याय का 10 और 11 वचन भी पढ़ लेना। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। आ गया फाइनल, एकदम क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पौलुस साफ बोलता है, पाप के लिए मरा हुआ, हम लोग पाप के लिए मरना चाहिए। फिर वो गुस्सा हो पाप का, पाप की हट्टीपना हो, जिद्दपना हो, या उल्टा बोलना, या फिल्में देखना, फिल्मी म्यूजिक सुनना, या जो भी गलत काम है, उस सब के लिए क्या करो? मर जाओ। और मसीह यीशु के लिए बोलते हैं अपने आप को जिंदा करो। यही है वापस से जिंदा होना। क्योंकि जिंदा लोग क्या करते मालूम है? परमेश्वर से जुड़ा रहते, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। बोलता मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहलाने से मुझे जरा भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि वो लोग लगातार मेरे टच में रहते, मेरी वाणियों को सुनते, मुझे महसूस करते, मुझे पुकारते हैं, वो लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। इसके लिए मैं उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं, मैं उनका परमेश्वर हूं, क्योंकि वो जिंदा है, मैं मरे हुए का परमेश्वर नहीं हूं। जिंदा व्यक्ति प्रार्थना करेगा, जिंदा व्यक्ति उपास करेगा, जिंदा व्यक्ति संगति करेगा, जिंदा व्यक्ति सच बोलेगा, जिंदा व्यक्ति हर वो आज्ञाओं को मानेगा जो परमेश्वर ने, महान खुदा ने उनको मानने को दिया है। हालेलुया। लेकिन जो जिंदा नहीं, उसको कुछ महसूस नहीं होगा। वो बड़े से बड़े कलीसिया में जाकर बैठे, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, कुछ महसूस नहीं होगा। वो जैसा जा रहा है कलीसिया के अंदर, वैसे ही लौटेगा। क्योंकि इधर लिखा है, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। वो नहीं होगा। वो पाप के लिए मरेगा नहीं, वो कलीसिया में जाएगा। वो पाप के लिए जिंदा था, जिंदा है, वापस जिंदा आ गया। आत्मिक में मरा था, मरा है, और मरा हुआ है, डेड बॉडी, मृत्यु शरीर उसका आ गया घर के अंदर। जैसा जा रहा है वैसे ही हम लोग पहुंच रहे हैं। साल बीत गए, लेकिन हम लोग वैसे ही हैं, पाप के लिए जिंदा और आत्मिकता के लिए मरे हुए। आखिरी 2 वचन पढ़ के खत्म कर रहा हूं। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन। एक चीज यहां पर बोलूंगा पढ़ने से पहले, बार बार पौलुस ने कहा क्रूस पे चढ़ो, क्रूस पे चढ़ो।
पाप का शरीर, पुराना मनुष्यत्व, लालसा, अभिलाषा शरीर की, बोलता है सब क्रूस पे कर दो, संसार को अपने सामने क्रूस पे चढ़ाओ, खुद को संसार के लिए क्रूस पे चढ़ाओ, बार बार क्रूस 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 बोल रहा था। वो यीशु मसीह का 12 शिष्यों में नहीं था, ये बाद में आया है, लेकिन इसका प्रकाशन परमेश्वर की आत्मा में बहुत अलग है, अद्भुत है। अलग नहीं, मैं कहूंगा अद्भुत, अलग भी है। अब यहां पर क्या लिखा है मालूम है? देखो वचन को पढ़ना, क्यों ऐसा बार बार क्रूस पे चढ़ो बोलता है? अपने पाप को लेकर, पुराना मनुष्यत्व को, या अपनी संसारिक अभिलाषा लालसा को लेकर क्रूस पे मर जाओ संसार के लिए, और संसार की दृष्टि में तुम भी क्रूस पे मर जाओ। बार बार क्रूस क्यों बोलता है? उसका कारण देखो, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन पढ़ना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप जाकर ये कथा बताएंगे ना क्रूस की, कि यीशु मसीह पापों को उठा के क्रूस पे मरा, पापों को खत्म करने के लिए क्रूस पे मरा, इसलिए हमें भी अपने सब शारीरिक लालसा अभिलाषाओं को और पुराना मनुष्यत्व को और सांसारिक सब चीजों को लेकर खुद को और संसार को भी क्रूस पे चढ़ा देना है। ये कथा आप लोगों को सुनाएंगे ना, कि खत्म करो पाप को क्रूस पर, खत्म करो पुराना मनुष्यत्व को, खत्म करो पुरानी अभिलाषा और लालसाओं को। आपको मालूम है ये कथा बहुत लोगों को कैसा लगेगा मालूम है? मूर्खता की बात है। अरे इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, इतना चलता है, उतना चलता है, तो क्या हुआ, ये तो बुरा तो नहीं ना, ये तो उतना बुरा तो नहीं है, ये तो वो तो नहीं है ना। इन लोग के लिए क्या लगता है मालूम है? ये क्रूस की कथा बाइबल में लिखा है, नाश होने वाले के लिए कथा क्या है? क्रूस की कथा मूर्खता। पर उद्धार पाने वाले जो आते हैं ना, वचन को सुनने समझने के लिए और पाप के लिए मरने के लिए और आत्मिक जीवन में जीने के लिए जो आते हैं ना, उनके लिए ये परमेश्वर का जो क्रूस की कथा है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये सबके लिए सामर्थ का काम नहीं करेगा, सबके जीवन में बदलाव नहीं दिखेंगे, सब जिंदा आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत लोग के लिए क्रूस की कथा कैसा है? मूर्खता है, लेकिन बहुतों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं ये बता दिया आपको, एक आखिरी बात बता रहा हूं कि हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए। भजन संगीता 119 अध्याय 36 और 37। भजन संगीता 119 अध्याय 36 और 37। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना, मैं अभी खत्म कर रहा हूं, आखिरी वचन है, ध्यान देना। अब ये देख, दाऊद प्रार्थना करते हुए क्या बोलता है? मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों की ओर फेर दे। आगे लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। दो चीज बोला इधर, मेरे मन को लोभ की ओर से और मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से। शैतान ने हवा से जब बात किया तो उसके मन में क्या डाला? उसको पहला उसकी आंखों को दिखाया, है ना, बोला देख। फिर उसके मन में क्या डाला? लालच, लोभ, उसको लालच आई। दो चीज, ये दोनों इधर आपको दिखता है। इसलिए वो बोलता है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनी मतलब परमेश्वर के नियम की ओर फेर दे। अब ये प्रार्थना कर रहा है, मैं लालच में ना जाऊं, क्योंकि संसार के अंदर जब आदम हवा शरीर में जिंदा उठे थे मेरे प्रिय लोगों, वो वहां से लेके सारी मानव जाति अभी क्या कर रहे हैं मालूम है? लालच में घुस गया है। शारीरिक लालच है, सांसारिक लालच है, आंखों का लालच है, कानों का लालच है, खाने का लालच है, पहनने का लालच है, दिखावा का लालच है, मेकअप का लालच है, सब प्रकार के लोभ से भरा हुआ है। इसके लिए पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा कहता है, लोभ की ओर से मेरे मन को फेर के तेरी चितौनियों की ओर मेरा मन को लगा। कि हम लोग सब आदम हवा से लोभ में जा रहे, लालच में जा रहे। हालेलुया। वहां से फेर के हमारे मन को किधर ला? बोलता है तेरी चेतावनी, तेरी आज्ञा, ये वार्निंग है। चेतावनी मतलब समझते, ऐसा कर नहीं तो तेरे को दंड मिलेगा, ये चेतावनी है। बोलता है इसकी ओर लेके आ। हालेलुया। क्या मुस्कुरा रहे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे ऐसा लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। बोलते मेरी आंख किधर जा रहा है? व्यर्थ वस्तु। रात भर पढ़ाई के नाम में, अरे चुप महिला, अरे क्या कर रहे? पढ़ाई, अरे एग्जाम है, सर पे एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, बहुत थक गया पढ़ के। थोड़ा दूध में हल्दी डाल के लेके आओगे? लेके आ दो। माँ बाप को थोड़ी मालूम है
बेचारे वो लोग दे देते दूध में हल्दी फल्दी डाल के। बच्चे लोग इतना एक्टर है ना, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, बुरा मत मानना। जो कीड़े आप लोग में है प्रेजेंट में, जो है ना, मुझ में था। हम लोग बड़े झूठे लोग थे, ऐसी कहानी करते थे ना, माँ बाप हम पे फिदा हो जाते थे। उनको जरा भी नहीं समझ में आते थे कितने हम लोग झूठे हैं, कितने चालबाज है। ठीक है, हम लोग जाके दूध दे रहे हैं उनको, बेटा ज्यादा पढ़ाई मत करो, सो जा। और पढ़ाई क्या है इनका? गेम। पढ़ाई क्या है इनका? दुनिया की चीजें देख रहा है वो, ये इनकी पढ़ाई है। बहुत मुस्कुरा रहे, सीमा सिस्टर बोला सही बोल रहे। यही तो मैं प्रियंशु को समझा रही हूं। बेचारी अभी स्माइल दी, अभी तो सो रही थी इतना आराम से। सॉरी आपका नींद खराब किया, माफी चाहता हूं। आप सो जाना, बाद में इधर बेड वगैरह डाल के दे देंगे आपको, सो जाना, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। क्या आपने सुना? दो चीज, आंखें व्यर्थ वस्तु की ओर जा रहा है, मन भी किधर जा रहा है? लालच की ओर। ये दोनों धोखादायक। मन भी बाइबल में लिखा धोखादायक है, आग भी धोखादायक है। बोलता है आग सही है तो पूरा शरीर उजाला, आग बुरा है तो तेरा शरीर भी पूरा गंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आंखों से सब चीजें मोबाइल में और दुनिया में सब दिखाई देता है, और मन से सारी योजना चलती है। मन बहुत जगह पे लग जाता है, इसलिए लिखा है यहाँ पर, दाऊद प्रार्थना करते हुए बोलता है, मेरे मन को क्या कर, तेरी चेतावनियों की ओर लगा, लोभ से दूर कर, मेरे आंखों को व्यर्थ वस्तु से हटा कर। बोलता है मुझे तेरे मार्गों में, ऐसा लिखा है ना, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। क्योंकि मैं आंखों की वजह से मर गया, मन की वजह से मर गया। मेरा आंख वो स्त्री को देखा, मेरा मन वो स्त्री में लगा, मैं जो भी किया उसमें क्या हुआ, मैं, मेरे आंख और मन ने मुझे धोखा देकर पाप में लेके गया, और मैं क्या हो गया, मर गया। आखिर में बोलता है मुझे तेरे मार्ग में जिला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर कुछ लोग, लेकिन जितने भी लोग जिंदा होना चाहते फिर से, मौका तब भी था, अब भी है। उड़ाव पुत्र की तरह निर्णय लेने का मौका तब भी था, आज भी है। आप भी निर्णय लो, परमेश्वर को जाके प्रार्थना करो अपने मन के लिए और अपने आंखों के लिए। बोलो प्रभु मेरे मन और मेरी आंखों का कंट्रोल ले, ताबा ले, और मेरे आंखों व्यर्थ वस्तु की ओर जाने मत दे, मेरे मन को लालच में मत जाने दे, और मुझे जिंदा कर। अगर आप परमेश्वर को बोलोगे तो पिता क्या बोलेगा मालूम है? मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मर गया था, मर गई थी, अब ये क्या हो गई है? जी गई है। हालेलुया। आपका ये निर्णय आपको वापस से जिंदा करेगा। मेरे प्रिय लोगों, विषय का नाम बताना, इन द डे दैट यू ईट ऑफ इट यू शैल श्योरली डाई। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आखिरी बात बताता हूं, ये जो फल खाने का मतलब है, जब आप शैतान की इच्छाओं को स्वीकार करते हो, देखने में, सुनने में, बोलने में, संगति में, पहनने में, मेकअप में, खाने में, जितनी शैतानी इच्छा है उसको जैसे ही आप खाते हैं, उसको स्वीकारना मतलब खाना, उसी दिन सेम डे आप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई एहसास नहीं होगा। थप्पड़ मारने वाला थप्पड़ मारेगा, चिल्लाने वाला चिल्लाएगा, डांटने वाला डांटेगा, सिखाने वाला सिखाएगा, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप जैसा था वैसे ही सालों तक रहेगा, क्योंकि आप मर चुके हैं। लेकिन जिंदा होने का मौका अब भी है। आपकी प्रार्थना, आपका निर्णय दाऊद के समान, उस उड़ाव पुत्र के समान आपको वापस जिंदा कर सकता है। यदि आप अपने मन, आंख के लिए, अपने लिए प्रार्थना करोगे, अपने लिए निर्णय लोगे, तो आज भी आप वापस से परमेश्वर में जिंदा हो सकते, आत्मा में जिंदा हो सकते, शरीर में मर सकते। आज भी मौका है। वो क्रूस आज भी पुकार रहा है कि अपने पुराना मनुष्यत्व को, पुरानी लालसाओं को, लालच को, पुराने सारे स्वभाव को उसमें खत्म करो, संसार को खत्म करो, सांसारिक विचारों को खत्म करो, शारीरिक इच्छाओं को खत्म करो और आत्मा में जिंदा हो जाओ। आज भी वो क्रूस पुकार रहा है जिसमें यीशु मसीह टंगा था। वो जिंदा है आज भी, वो क्रूस आज भी आपको पुकारता है। हालेलुया। मौका आज भी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। बाकी मर्जी आपकी। परमेश्वर इस संदेश से आपको आशीष करे।